I will tell you a story of a man. एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी आज बताऊंगा who has changed history. कई इतिहास उसने जनरेशन को बदल दिया. Okay? Now, मैं चाहूंगा कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि आज अनीता का भविष्यवाणी था, मैं यहोवा हूं और मैं, what you said? I am. In all positive things I am. नहीं, you are in the all the positive things. सकारात्मक बोला. Now, सकारात्मक जो है वो सोच जो है, it is a belief, it is a mindset, correct है? Okay? नकारात्मक भी सोच है, it is the सोच of unseen world. जो अदृश्य जगत है उसकी वो ताकतें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जो तुम्हें और मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन लेने के लिए, और हम अंदर से संघर्ष करते हैं, क्या मैं ये करूं या वो करूं. एंड वी हैव टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड, कि हम शैतान की इस झूठ को, इस चाल को, उसके धोखेबाजी को हम परख पाएं और उसको छोड़कर हम वचन की दुनिया में आगे प्रवेश करें. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ हाउ डू वी, हम कैसे परमेश्वर की आवाज को, उसकी उपस्थिति को, उसकी मर्जी में हम बढ़े, हाउ डू वी ग्रो इन दैट. मैं आपके सामने एक वचन लेकर आऊंगा एंड यू फाइंड आउट वेयर यू आर. आप पहचान आप कहां पर हो एंड अकॉर्डिंगली टेक डिसीजंस एंड आस्क गॉड. ओके? नाउ एक बाप और बेटे थे. ओके? कैन यू हैव द स्लाइड प्लीज. एक बाप और बेटे थे. बेटे ने बाप से पूछा कि पापा, परमेश्वर कितना बड़ा है, हाउ बिग इज गॉड. तो पापा बोला, अरे यार थोड़ा पेचीदा सवाल किया है. तो उस वक्त ना आसमान से एक हवाई जहाज जा रहा था. आसमान से एक हवाई जहाज जा रहा था. हवाई जहाज ऊपर से आवाज आ रही है, बच्चा दिखता है, पापा दिखता है, बोलते हैं वो दिख रहा है तेरे को हवाई जहाज. बाप बोलता है, वो कहता है हाँ, कितना बड़ा है. तो बेटा दिखता है, पापा इतना सा है. सच बोला ना? पापा बोलता है. नेक्स्ट ना वो बाप अपने बेटे को ले जाता है एयरपोर्ट पे ले जाता है, और फिर एयरपोर्ट पे उसके सामने क्या रहता है? वही हवाई जहाज. और बाप पूछता है बेटे से, बेटा हवाई जहाज कितना बड़ा है? तो बेटा बोलता है बहुत बड़ा है. कंक्लूजन, तुम परमेश्वर से कितना नजदीक हो या कितना आगे बढ़े. आज एक प्रेयर था, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर. करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू प्रे, जब तुम अकेले में प्रेयर करते हो तो तुम कहते हो माय फादर, माय डैडी. डू यू से दैट? पर्सनल प्रेयर में, अकेले में. And I want you to say that now. आप उसका प्रेम को महसूस करना चाहते हो. You want to experience His love in your heart. आप अपने हृदय में उसके प्रेम को महसूस करना चाहते हो. Okay. अपने पापा को, डैडी को कैसे बुलाते हो? क्या बोलते हो? क्या यार, मैं बहुत मुश्किल सवाल कर रहा हूँ इधर. आनंद भाई यार, मैं बहुत मुश्किल सवाल कर रहा हूँ. You don't have. Okay. But what would you like to call him? Baba. Correct? And I want you to say the same word to this God, because He is your Father. Amen. And you know what we must
व्हाट डू यू, आप क्यों आए हो यहाँ पर, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। Yeah. क्या बोल सकते हो उसे? Can you close your eyes and open your mouth in your masks and say, अब्बा, बाबा, दादा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Can you just lift your hands and just say, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ डैडी। Open your mouth, आवाज नहीं आ रही है। Open your mouth, 1, 2, 3। I love you, Lord. I love you, Father. I love you, Abba. I love you, Daddy. Thank you. Thank you. How do you feel? Great. कैसा लग रहा है? He is so close and he is immediately expressing his love to us. And मैं इस संदर्भ में इस रिश्ते में मैं आपके सामने ये वचन लेके आना चाहूँगा। ठीक है? Can I pray before I start? Lord, I thank you. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता, हम जानते हैं आप यहाँ पर हैं और आप हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। बेइंतहा आपका प्रेम है। और प्रभु इस वक्त जैसे तेरे वचन को मैं तेरे बच्चों के सामने पेश करूँगा, प्रभु ये तेरे वचन है जो जीवन लेकर आते हैं, जो प्रेम लेकर आते हैं, जो आशा लेकर आते हैं। उससे बढ़कर, मुझसे कहने से बढ़कर तू अपने आप को प्रकट कर प्रभु, और हर एक के हृदयों में परमेश्वर एक नई तरह से तू मुलाकात कर। जिस मकसद के लिए तूने इनको बुलाया है वो मकसद इनके हृदय में उंडेलना। यीशु मसीह में तेरे पवित्र नाम से मांगता हूँ। आमीन। एजिकल की किताब 47:1-6। ओके, I'll read it quickly. ओके, कहानी में फ्लो करना मेरे साथ में। ओके, एजिकल परमेश्वर का he was a prophet, ओके, भविष्यवक्ता था। एंड परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। जो भी उसके जीवन में हुआ, काफी चीजें उसने लिखी जो शास्त्र का भाग बन गई। तो एक एक्सपीरियंस उसका विजन, उसका एक्सपीरियंस जो था वो एक चर्चा में लिखा है एजिकल 47 में। ओके, मैं पढ़ूंगा। वह व्यक्ति मंदिर के द्वार पर मुझे वापस ले गया। मैंने मंदिर के पूर्वी दहली के नीचे से पानी आते देखा। मंदिर का सामना मंदिर की पूर्वी ओर से है। पानी मंदिर के दक्षिण के छोर से वेदी के दक्षिण में बहता था। वह व्यक्ति मुझे उत्तर फाटक से बाहर लाया और बाहरी फाटक के पूर्व की तरफ चारों ओर ले गया। फाटक के दक्षिण की ओर वह पानी बह रहा था। वह व्यक्ति पूर्व की ओर हाथ में नापने का फीता लेकर बढ़ा। उसने 1000 हाथ नापा। कितना? 1000 हाथ नापा, मतलब आधा किलोमीटर। तब उसने मुझे उस स्थान से पानी से होकर चलने को कहा। वहां पानी केवल मेरे टखने तक गहरा था। टखने मीन्स एंकल। उस व्यक्ति ने अन्य 1000 हाथ नापा। तब उसने उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वहां पानी मेरे घुटनों तक आया। घुटने मीन्स नीच तक आया। तब उसने अन्य 1000 हाथ नापा और उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वहां पानी कमर तक गहरा था। वह उस व्यक्ति ने अन्य 1000 हाथ नापा, किंतु वहां पानी इतना गहरा था कि पार न किया जा सके। यह एक नदी बन गया था। पानी तैरने के लिए पर्याप्त गहरा था। यह नदी इतनी गहरी थी कि पार नहीं कर सकते थे। ओके, लेट्स गो थ्रू दिस। ये चीज को मैं पहले शेयर करूंगा, उसके बाद इसकी गहराई में जाएंगे। एजिकियल को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और उसको मंदिर में लेकर गया। उस टाइम का मंदिर जो था, मंदिर के उसको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ लेके जा रहे हैं, और जहां पर वो जा रहे हैं मंदिर में से पानी बह रहा है। ओके, मंदिर में से पानी बह रहा है। और फिर पानी जो बहता है वो उसको उस तरफ लेके जाता है। बोलते देख पानी बह रहा है, तो वो बोलते आजा पानी के ऊपर चल। तो जैसे ही वो पानी में चलने लगता है, पानी कितना है मालूम है? एंकल्स तक। ओके,
एंकल्स तक, और फिर वहां से वो 1000 हाथ नापता है। 1000 हाथ मीन्स हाफ अ किलोमीटर होता है, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर वो नापता है, वो आदमी आगे जाता है और बोलता है आजा। वो जाता है और फिर वो पानी आधे किलोमीटर जाने के बाद कितना गहरा होता है? घुटनों तक का। ओके, नहीं इसके पहले, हाँ घुटनों तक हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट लेवल पे वो जाता है। ओके, आधा किलोमीटर और बोलते हैं आजा। वो और आगे जाता है, घुटनों से पानी कितना जाता है? कमर तक। ओके, आई थिंक मैं आगे चला गया, मेरी एक स्लाइड कम है। ओके, और फिर कमर के बाद वापस उसे एक और आधा किलोमीटर लेके जाता है। पानी कितना हो जाता है? एकदम पूरी तरह से भर जाता है। ओके, और ऐसा लगता है कि इट इज रेडी टू स्विम। कितनों को स्विमिंग आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो वो वहां पर आता है और स्विमिंग का बात होता है, और उसे लगता है कि अब ये कह रहा है कि ये नदी हो गया। पानी जो था वो क्या हो गया? अभी नदी। स्टार्टिंग में नदी नहीं था। स्टार्टिंग में नदी था नहीं। इट वाज लाइक ए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर विच कन्वर्टेड इनटू रिवर हो गया, और उसकी गहराई में वो आ गया, यहां तक कि अब ये तैयार है कि मैं इसमें स्विम कर सकता हूं। इज द पिक्चर क्लियर ना? ना, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले टेंपल। टेंपल का मीनिंग क्या है? चर्च ऑफ गॉड। ठीक है, मंदिर क्या है? आनंद ने बताया कि परमेश्वर का कलीसिया है। ओके, ये भवन नहीं, ये भवन। ठीक है, ये ओके परमेश्वर का कलीसिया है। लेकिन ना प्रकाश्य वाक्य में, रेवलेशन में ना मंदिर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद है। सी द डिफरेंस? यहां पर मंदिर तैयार कर रहा है जिसमें उसकी उपस्थिति आएगी, वहां पर वो खुद है। वी विल बी इन हिज फुल ऑसम प्रेजेंस। इज द प्रोग्रेस अंडरस्टैंडिंग? ओके, ओके। वहां पर मंदिर नहीं है, लेकिन वहां पर सिंहासन है। वहां पर क्या है? सिंहासन है। इसीलिए जब हम आराधना करते हैं तो हम उसके सिंहासन को बना रहे हैं। वहां से सिंहासन यहां पे आता है। हैव यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज? तो आराधना मंजू क्यों कह रही थी कि क्यों नहीं हम उसके सिंहासन के पास हैं। ओके, नाउ पानी क्या दर्शाता है? इट इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक के विषय में। और हम देखते हैं कि वो जो मूवमेंट है वो घुटनों से लेकर यहां तक जा रहा है। इट सीम्स पानी बढ़ता जा रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। वेरी गुड, यू गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ हमारा मसीह जीवन जो है ना वो पवित्र आत्मा के साथ संगति में ना यहां से शुरू होता है, इतना टखनों तक से, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, एंड देन सो यू वांट टू नो कि मैं घुटनों तक पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं या टखनों तक, या एंकल, नीज, कमर, या यू आर रेडी फॉर इट? ओके, सो मैं एक एक को डिफाइन कर रहा हूं जितना मुझे समझ में आया है, जितना मैं ऑब्जर्व किया हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग, मेरी सोच आपके सामने रख रहा हूं। ओके, जो ये एंकल वाला है, नीचे वाला, जब शुरू करते हैं हमारा, आप सोचो ये अपने बाजू में तो बीच है। जब आप इतना पानी में खड़े रहते हो तो आपको एक फ्रीडम है कि आप इधर भी मुड़ो, इधर भी जाओ, आप पानी को स्प्लैश करो। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको एक फ्रीडम है, अपनी मर्जी जैसे चाहिए कर सकते हो। ओके, और यहां पर क्या होता है हमारे में, ये उन लोगों के विषय में है कि वो आए तो हैं, अब ये नदी है, ये बह रही है। ये तो मैंने कौन सा एग्जांपल लिया? बीच का, लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या है? फ्लो है, पानी फ्लो हो रहा है। ऐसे झरना जैसे पानी फ्लो हो रहा है, और वो इतने तक में खड़ा है। तो आप उस पानी में इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, पीछे भी जा सकते। यू कैन प्ले विद दैट वाटर।
अब इसमें क्या समझ में आता है, ये वो लोग हैं प्रभु में, ओके, वो कुछ भी करते हैं, मसीह हैं, उनको गलत किया तो एहसास नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा को नाराज करते हैं, ओके, और वो अपने आप को आत्मा की बातों में कम और बाकी चीजों में ज्यादा बिजी रहते हैं, ओके। उन्हें परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध जाने में कोई संघर्ष नहीं होता, गाली निकल गई तो चलता है, थोड़ा किया तभी चलता है, ओके। और उनका विश्वास न परमेश्वर में कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, इतना सा भी है, थोड़ा सा, बहुत कम है, वेरी लेस, ओके। दे विल से, वो कहेंगे मेरे को मालूम है कैसा करने का, मेरे को सिखा मत, मेरे को मालूम है कैसा करने का, तेरा काम नहीं हो गया, तू रुक, इधर ही रुक, मैं अभी तेरे को करके दिखाता हूं फोन। अरे वो उधर टेढ़े को उसको येड़ा कर दिया उसने, तो आ रहा है क्या, और उसको पेड़ा देने के लिए, यू अंडरस्टूड। These are the people ना, वो impatient रहते हैं, उतावले, सब जगह पे जाने को चाहते हैं, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, सोशल क्या बोलते हैं, डिस्टेंसिंग नहीं, वो क्या है, वो सोशल मीडिया, सब जगह पे रहते हैं, ओके, ताकि सब लोग मुझे देख सकें। और कई लोग उन लोगों के पीछे भागते हैं जो चिन्ह चमत्कार होते हैं, भविष्य, जहां पे भविष्यवाणियां ठोकम ठाकी होती है, वो चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वे खुद के लिए परमेश्वर पर भरोसा कम करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कर सकता है। दे आर क्रिश्चियंस। और रिश्ता कितना है परमेश्वर के साथ, उसके साथ फ्लो नहीं हो रहे, फ्लो होने की शुरुआत हुई है, ओके। चलो आते हैं अभी नेक्स्ट वाला, कहां पर, घुटनों का। अब उन्होंने एक निश्चय किया है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, तो वो यहां से कहां तक आ जाते हैं, घुटनों तक, डीप, और कहते हैं कि मैं प्रभु आज से तेरे पीछे चलूंगा, पूरे हृदय से चलूंगा, और शुरुआत भी करते हैं। और जब ये शुरुआत करते हैं ना, तो उनको सबसे पहले ना अपने कुछ दोस्त पुराने वाले थोड़ा दूर होते हुए महसूस होता है। तो पुराने वाले दोस्त जिनके साथ बंकस चलता था, वो दोस्तों के साथ क्या हो जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग होने लगता है, ओके। एंड यू फील द लोनलीनेस कि मैं कहां पर आ गया हूं। मैंने निश्चय तो किया था प्रभु तेरे पीछे चलने का, और तेरे पीछे चलने से क्या हुआ, पानी गहरा हो गया, आई हैव कम इनटू द डीप वाटर्स, आधा किलोमीटर चला हूं, इतना गहराई में आ गया हूं प्रभु। अब मेरे दोस्त कितना पीछे रह गए, दूर रह गए मुझसे, आधा किलोमीटर दूर हो गए। एंड वे उन कई बार पीछे, कभी कभी पीछे मुड़ के देखते हैं उन दोस्तों को जो इतने पानी में रहकर मसीह लोग मजा कर रहे हैं, और मैं सब छोड़ के आया। उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं। जो घुटने पर पानी में है ना, उनकी गलतियां कभी कभी बताई जाती है, तो क्या बोलते हैं, मैं उसको कुछ नहीं बोला जो इतने पानी में है। Am I right or not? ये जो इतने पानी में है ना, ये लोग संतुष्ट होते हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिला, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिला, बस आई एम हैप्पी, ओके। उनको कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ कीमत चुकाई है यीशु के पीछे आने की, हाँ, ओके। अब आते हैं, परमेश्वर कहता है, वो आदमी कहता है और गहराई का, और गहराई आएगा तो और क्या छोड़ना पड़ेगा, एक कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट तो कमर तक का पानी,
अब जानो कि जितना डीप जा रहे हो उतनी मर्जी क्या हो रही है, पानी की मर्जी ज्यादा हो रही है ना। पानी मर्जी मुझे ले जा रहा है और मेरी मर्जी कम हो रही है। सो ये यहां पर आते हैं, इनका कमिटमेंट परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, और ये लोग ना अपना निश्चय नहीं बदलते यीशु के पीछे चलने का। अब जो निश्चय है ना, इतना पानी में आगे ना, वो बोलते हैं कुछ भी हो जाए, मेरा नुकसान होगा तो भी चलेगा, आई डोंट माइंड, आई विल स्टैंड फॉर गॉड। ओके, उन्होंने अपने जीवन में यहां पर पहुंचने के पर उन्होंने कीमत चुकाई है। दे हैव पेड अ प्राइस। ओके, यहां पर आने के बाद ना यीशु की आवाज सुनाई देती है। यीशु आगे है और वो हमें आगे बुला रहा है। जो ये यीशु की आवाज जो सुनाई देती है ना, वो इस प्रकार की है। मार्क 8:34 से 38। मार्क 8:34 से 38। फिर अपने शिष्यों के साथ भीड़ को उसने अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना सब कुछ छोड़े, सब कुछ त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई उसे खोना होगा और जो कोई मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जीवन देगा यीशु ने ये नहीं कहा सुसमाचार दे लोगों को, ऐसा बोला उसने कहा अपना क्रूस उठाकर और सुसमाचार के लिए। किसके लिए? यीशु की क्रूस की कुर्बानी की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उस जैसा जीवन बिताने के लिए। जो कोई अपना जीवन खोएगा वो क्या पाएगा? उसका जीवन बचेगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खोकर सारे जगत को भी पा लेता है तो उसका क्या लाभ? क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में जीवन नहीं पा सकता। यदि कोई उस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मेरा नाम और मेरे वचन के कारण लज्जाता है तो मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने परम पिता की महिमा सहित आएगा तो वह भी उसके लिए लज्जाएगा। ओके, यहां पर प्रभु जो है ना, वो हमें क्या कर रहा है? He is wooing us, come, but he will never demand from us. पानी कहां तक आया है? कमर तक, और वो कह रहा है और गहरा। यहां पर क्या फीलिंग होता है मालूम है? पैर में इतना गहरा आने के बाद क्या लगता है मालूम है? और अगर कदम बढ़ाए तो आगे कितना होएगा पानी? और गहरा होएगा। अब ये पानी पीछे मुड़ के देखता हूं, अरे वो तो पानी था, अब क्या हो गया है? नदी आ गया है। एंड आई फील लाइक आई विल हैव टू स्विम। मुझे पैरों के बल छोड़कर मुझे नदी के साथ बहना पड़ेगा। क्या ये नदी मुझे सही जगह पे ले जाएगी? क्या ये नदी मुझे संभालेगी कि मुझे संघर्ष करना पड़ेगा? द क्वेश्चन विल बी दैट, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा या नदी मुझे संभालेगी? ओके, एंड द आंसर इज कि आने वाले समयों में जब वो कौन है, एजिकेल आगे देखता है तो वो व्यक्ति जो उसे कहता है आजा, और वो विश्वास करके उसमें तैरने लगता है। जैसे ही तैरने लगता है वो कहां तक पहुंचता है मालूम है? नेक्स्ट पैसेज, यस, हाँ, 47:6। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या तुमने जिन चीजों को देखा उन पर गहराई से ध्यान किया? तब वह व्यक्ति नदी के किनारे के साथ मुझे वापस ले गया। जैसे मैंने नदी के किनारे से वापस चला था, मैंने पानी के दोनों ओर बहुत अधिक पेड़ देखे। क्या उसने पहले देखे थे? नहीं।
उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह पानी पूर्व के अरबा घाटी की तरफ से नीचे बहता है, पानी मृत सागर में पहुंचता है, उस सागर में पानी स्वच्छ और ताजा हो जाता है। इस पानी में बहुत सी मछलियां हैं और जहां ये नदी जाती है वहां बहुत प्रकार के जानवर रहते हैं। तुम मछुआरों को लगातार इन गदी और एनगिलोम तक खड़े देख सकते हो। तुम उनको अपना मछली का जाल फेंकते और कई प्रकार की मछलियां पकड़ते देख सकते हो। मृत सागर में उतनी ही प्रकार की मछलियां जितनी प्रकार के भूमध्य सागर में, किंतु दलदल और गड्ढों के प्रदेश के छोटे क्षेत्र अनुकूल नहीं बनाए जा सकते, वे नमक के लिए छोड़े जाएंगे। हर प्रकार के फलदार, यहां से सुनना भी, हर प्रकार के फलदार वृक्ष नदी के दोनों ओर उगते हैं, इनके पत्ते कभी सूखते और मरते नहीं। इन वृक्षों पर फल लगना कभी रुकता नहीं। वृक्ष हर महीने फल पैदा कर रहे हो। हर महीने फल कभी आता है? साल में एक बार, सीजन में, कभी कभी ज्यादा मैक्सिमम। वो बोलता है कभी हर महीने फल पैदा करते हैं, क्योंकि पेड़ों के लिए पानी मंदिर से आता है। पेड़ों का फल भोजन बनेगा और उनकी पत्तियां औषधियां होंगी। आई वांट यू टू घर में जाके इसके ऊपर मनन करना। इट इज द, वो कहता है वो पानी जो है नदी बन गया है, और जब वो उसमें तैरता है और वो जब जाता है तो वो किनारे पे क्या देखता है मालूम? बहुत से पेड़ देखता है और उन पेड़ों में बहुत से फल लगे हैं और उसे समझ में आता है कि ये हर महीने ये फल आने वाला है। दैट इज द लाइफ विच गॉड इज कॉलिंग अस। वो चाहता है कि हम आत्मा से भरपूर रहें और हम हर एक काम जिसमें हाथ डालें उसका फल हम देखते जाएं और उसका फल का स्वाद लेते जाएं। दैट इज व्हाट गॉड इज कॉलिंग अस। परमेश्वर चाहता है कि उस अपने निश्चय, तुम अपना निश्चय परमेश्वर के लिए करोगे तो उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारे अंदर वो कार्य करेगा और वो तुम्हें संभालना शुरू करेगा। तुम्हारा निश्चय। ओके, एक ऐसी व्यक्ति की कहानी जल्दी से बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज मुलर। सुना है कभी नाम जॉर्ज मुलर? गूगल करना, मैं उसका एक वीडियो आपको भेज रहा हूं बाद में, आराम से बैठकर उस पूरे वीडियो को, आधे घंटे वीडियो को देखना। उसके जीवन की कहानी है। वो ये था कि जब जॉर्ज मुलर 8 साल का था तो उसकी मम्मी मर गई और बिना एक पेरेंट के बच्चा, आप जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, दे फील द मिसिंग पार्ट ऑफ इट, एंड वो फिर गलत आदतों में पड़ गया। ओके, उसकी शुरुआत हुई बाप की जेब से चोरी करने के लिए। चोरी करके क्या करना, ठीक है। और एक दिन उसका बाप जो था ना, वो जो ये जर्मनी की कहानी है, वो गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन पे था, वो वकील था समझो, वो वाज अ वेरी गुड पोजीशन पे था। तो एक दिन बाप ने उसे पकड़ लिया और उसकी थोड़ी पिटाई हो गई। उसके बाद उसे क्या समझ में आया मालूम है? चोरी करना गलत नहीं है, लेकिन पकड़े जाना समझ में आया? उसकी ट्यूबलाइट उल्टी चली, तो अब वो इस रास्ते पर चल निकला और फिर सिगरेट की आदत से नशे की आदत, बाय द एज ऑफ 14 वो गैम्बलर बन गया था। गैम्बलर समझते हैं ना? और आप जानते हैं भारत में तो कोई भी चीज पे गैम्बलिंग होता है, ठीक है। वो मुर्गा उस मुर्गी को मारेगा, वो बैल उसको, आप जानते हैं उस टाइप का सिचुएशन में ये गैम्बलिंग में फंस गया और इसको नशे की आदत लग गई। तो बाप ने बोला बेटे को अभी सुधारना है तो क्या करो? बाइबल कॉलेज, ठीक है। उस जमाने में जर्मनी में सरकार बाइबल कॉलेज चलाती थी। सरकार कहती थी यहाँ पे बाइबल कॉलेज में बच्चों को भेजो, उनको पास्टर बनाएंगे, फिर उनको गवर्नमेंट की ड्यूटी पे रखेंगे, गवर्नमेंट उनको पगार देगी पास्टर। हेलो, तो बाप बोला मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, बेटे को लगा सकता हूं, लेकिन बेटे को कहां जाना पड़ेगा? बाइबल कॉलेज। बेटे को बाइबल कॉलेज में भेजा, वहां पर उसका शाणपति चालू हो गया। थोड़ा समय रहने के बाद उसने क्या किया मालूम है? बोला यार
मजा नहीं आ रहा है उसको, रात को दिन भर कॉलेज, रात को कॉलेज के बाहर जाके मजा मार के, नहीं यार ये तो मुझे इस जेल से छूटना है। तो वो एक लेटर बनाता है, जैसे कि बाप ने भेजा है, प्रिंसिपल को देता है, पापा ने लेटर भेजा है, और लेटर में क्या लिखा है, मेरे बेटे को जरा छुट्टी दे दो, बहुत बेचारा पढ़ पढ़ के थक गया है, घर भेजो। तो प्रिंसिपल बोलते हैं पापा ने भेजा है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप ले जाओ बेटे को, आप जाओ छुट्टी करके आओ। बेटे ने क्या किया मालूम है, सारी किताबें ले ली, और उस टाइम पे किताबें, अभी क्या है सब मीडिया पे है ना, उस टाइम पे किताबें थी बहुत महंगी और मुश्किल, वो सारी किताबें लेता है जैसे कि पढ़ने जाने वाला है, घर पे बाहर जाता है, सबको कौड़ियों के दाम में बेच देता है, पैसा लेता है, फैंटास्टिक होटल में जाता है, होटल में खाता है, पीता है, दारू पीता है, दोस्तों को बुलाता है और गैम्बलिंग करता है। पैसे खत्म तो होटल वाला बोलता है अरे बाकी पैसे ला, नहीं है, चल बाहर, भाग जाता है। फिर क्या करता है, दूसरे होटल में जाता है, वहां पर गैम्बलिंग करता है कुछ दिनों तक, बोलते हैं तुम्हारा पैसा भरो, तो वो बोलता है मेरे पास नहीं है, वहां से लात मारते हैं, ऐसे करके वो होटल वाले उसको जेल में डाल देते हैं। 16 साल का लड़का जेल में, तो वहां पर एक कैदी, उधर खूंखार कैदी बैठा है, बोलता है मेरे से बच के रहना, मैंने एक मर्डर किया है। ये क्या बोलता है मालूम है, तू मेरे से बच के रहना, मैंने 3 मर्डर किया है। आप समझ गए वो कितना उतर गया है। 16 साल का लड़का, वो जानता है किसको क्या टोपी पहनानी है। उसका बाप आता है, उधारी चुकाता है, उसको जेल से निकालता है और बोलता है बेटा क्या कर रहा है तू, ऐसा वैसा करके फिर से कॉलेज, फिर से बाइबल कॉलेज में, अभी तो मुझे शाना बन के करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है मालूम है, एक स्कॉलर के साथ दोस्ती करता है, स्कॉलर समझते हैं ना, उसके साथ दोस्ती करता है। तो और वो स्कॉलर को थोड़ी सी आदत थी थोड़ा सा मारने की, तो वो स्कॉलर बोलते हैं नहीं मैंने छोड़ दिया है। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अपन दोस्त तो बन सकते हैं ना। बोला ठीक है। तो दोस्त के साथ दोस्ती बनाने के लिए क्या करता है, उसके साथ बोलता है मैं भी आता हूँ तेरे साथ। कहाँ जा रहा है, बोलता है मैं प्रेयर मीटिंग में जा रहा हूँ। तेरे बस की बात नहीं है। नहीं मैं भी आता हूँ ना प्रेयर मीटिंग। क्यों, उसके दोस्ती बनाकर उसे बाहर जाना था। वो प्रेयर मीटिंग में अटेंड करके आता हूँ। प्रेयर मीटिंग में जाता है और वहां पर देखता है, बोलता है ये लोग ना, पास्टर जो है ना उसको क्या आता है, उससे ज्यादा मैंने पढ़ा है बाइबल में बुक्स। और फिर वहां पर ना वो आर्ग्यूमेंट्स चालू करता है पास्टर के साथ अपनी आत्मिक ज्ञान की। और उसने तय किया था कि ये पास्टर को ना मैं फंसा के रहूंगा और इसको क्या करूंगा मालूम है, इसकी मिनिस्ट्री को तबाह करूंगा। ये क्या फालतूगिरी है बोलता है। और वो रेगुलरली प्रेयर मीटिंग में जाता रहा और पास्टर ने उसको स्पेशल टाइम दिया आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। उसके साथ आर्ग्यूमेंट करता था। आर्ग्यूमेंट करते करते कहाँ पहुंच गया मालूम है जॉर्ज मिलर, आर्ग्यूमेंट करते करते वो यीशु के सिंहासन के पास आके रुक गया। और जब वो यीशु के सामने रुका तो यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। अब वो आत्मा से भरपूर होकर यीशु से मुलाकात करके अब वो जॉर्ज मुलर बाइबल कॉलेज छोड़ दिया और कहा, पूरा किया और कहा कि अब मुझे यीशु के लिए जीना है। तो उसे कोई एक कलीसिया, कोने में गांव में कलीसिया मिलती है, वहां पे जाता है। वहां पे रूल्स रेगुलेशन वाली कलीसिया है। तुमको इतना बजे आना, अभी कैसा तुम्हारा यहाँ पे रूल्स चल रहे हैं ना, बुकिंग होता है, ये तो पैंडेमिक के कारण, लेकिन वहां पर अपने अपने रूल्स की थी। तो तुमको इतना पैसा डालना है, तुम मेंबर हो, तुमको ये करना पड़ेगा। तो वो कहता है सारे रूल्स तोड़ना है। तो सबसे पहले बोलता है ऑफरिंग नहीं लेंगे, पीछे डब्बा रखा है, तुमको डालना है तो जाके डालना। इधर है हमारा, इधर। तो वो लोग बोलते हैं उधर के जो बोलते हैं ना, सो ट्रस्टीज, तू भूखा मरेगा, तू पैसा नहीं लेगा, लोगों को सिखाएगा नहीं तो तेरे भूखा मरेगा। बोलता है परमेश्वर मेरा देने वाला है, मुझे किसी पे निर्भर नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में जो लोग थे वो आधे हो गए, आधे लोग भाग गए छोड़ के। उसके बाद जो कलीसिया बढ़ी वो 4 टाइम्स हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने से कहा कि अब तू इस गांव को तैयार किया, अब तू दूसरे गांव में जा, इवन टू अदर साइड ऑफ टाउन। वहां पर ना उस समय में क्या बोलते हैं, बीमारी बोलो या एक अकाल का समय था जहां पर काफी लोग मर रहे थे। प्लेग था, जैसे अभी कैसा कोविड का है, लेकिन इतना इंटेंस नहीं है जितना उस टाइम पे काफी इंटेंस था। काफी लोग मर रहे थे और बच्चे अनाथ हो रहे थे।
और उस जगह पे जब वो गया ना, उसने देखा अनाथ बच्चे हैं, ठीक है अनाथ बच्चे हैं, उस टाइम पे ऑर्फनेजेस नहीं थे। अभी कैसा इधर हमारे इधर ऑर्फनेजेस है ना, अनाथ आश्रम है, वो सब नहीं था। और वो सोचता है कि बच्चों के लिए कुछ करूं। मालूम है बच्चों की कंडीशन क्या थी? बच्चे लोगों को जो जिनके माँ बाप नहीं थे ना, वो उधर के जिनके घर थे ना, वो बोलते थे इधर आ, तेरे को खाना देगा, मैं काम कर। ये चिमनी है, चिमनी, चिमनी मालूम है ना, चिमनी इतनी बारीक होती है, उसमें से पूरा घर का लकड़ी का धुआं जला के उसमें चढ़ जाके उधर कचरा साफ कर, और अगर बच्चा मर गया तो रस्सी से खींचकर उसकी लाश को घर के बाहर फेंक देते थे। इट वॉज दैट डेंजरस एंड डर्टी जॉब जो इन बच्चों से करवाया जाता था। एक वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त के लिए भी नहीं बोलूंगा मैं, एक वक्त के लिए। उनका छोटे बच्चों का जो वजूद था, एक नहीं सैकड़ों बच्चे थे जो बिना माँ बाप के, बिना घर के जी रहे थे। एंड परमेश्वर ने वो बोझ इसे दे दिया। जॉर्ज मुलर ने प्रार्थना किया, लोगों से पैसे इकट्ठा किए, ऑर्फनेज खड़ा किया, लेकिन बच्चे नहीं थे। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बच्चे भेजना शुरू किया। एक ऑर्फनेज, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग, और हर जगह पे बच्चों का उसने 300 बच्चे इकट्ठा किए उसने एक जगह पर। और फिर हर दिन वो रुका रहता था कि परमेश्वर खाना, पैसा भेजेगा या खाना भेजेगा ताकि बच्चों को खाना दिया जाए। इट वॉज ए डेली अफेयर। एक रात को वो लोग सोए ये जानकर कि उनके पास अगली सुबह का चाय के लिए, या अपन इधर का चाय बोलते हैं, उस टाइम का वहां का कुछ भी उनकी ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आएगा। लेकिन रात को वो सोए, सुबह उठे और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद परमेश्वर कि तू रोजी रोटी देता है, मांगा नहीं, क्या दिया? धन्यवाद दिया। और जैसे ही धन्यवाद दिया, दरवाजे पे टकटक हुआ, और दरवाजे पे टकटक हुआ, एक आदमी बोल रहा है, अरे मेरा हेल्प करो। क्या हो गया? मेरा दूध का टैंकर है, उसका एक्सल टूट गया है, ये ठीक करने जाएगा तो मेरा दूध जो है ना खराब हो जाएगा। क्या आपके पास जरूरत है? ये दूध आप इस्तेमाल करेंगे? वो दूध 300 बच्चों के लिए आ जाता है। और फिर जॉर्ज मुलर कहता है, प्रभु खाने के लिए धन्यवाद, दूध आ गया, खाएंगे क्या? प्रभु धन्यवाद। और दूसरा टकटक होता है, एक बुड्ढा बुड्ढी खड़े हैं दरवाजे पर। वुड यू माइंड टेकिंग सम ब्रेड फ्रॉम मी? क्या आपको एतराज है मेरे से कुछ ब्रेड लेने में? हमारे पास बहुत ब्रेड बनाया है, क्या आप लेंगे? अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उनकी टेबल पर ब्रेड एंड चाय था। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। फिर एक मौसम आया, वहां पर ठंडी होती है तो उधर हीटर्स लगाते हैं, और हीटर खराब हो गया, उस ठंडी में बच्चे सुकड़ के मर जाएंगे। उसने प्रार्थना की, बोला ये हीटर कैसे ठीक होगा, इसको ठीक करने के लिए हमको कितने दिन चाहिए, सर्टेन डेज चाहिए। उसने प्रार्थना किया परमेश्वर, और परमेश्वर ने हवा का रुख बदल दिया, उधर गर्मी का मौसम चालू हो गया, और सारे के सारे हीटर ठीक हो गए। उसके बाद ठंडी का मौसम चालू हो गया। आगे सुनना है कि बस हो गया, पेट भर गया? एक बार एक लड़का आया, नौजवान, वो प्रभु से प्रेम करता था, नौजवान लड़का जॉर्ज मुलर के पास आया। उसने कहा कि मैं बहुत पैसे वाले का बेटा हूं, लेकिन मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। प्रभु ने मुझे कहा है इंडिया में जा और मेरी सेवकाई कर। मैं इंडिया जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे नहीं छोड़ रहे। जॉर्ज मुलर कहता है कि तेरे माँ बाप के आशीष लेके तू जाना, तू और मैं प्रार्थना करते हैं, चल। वो प्रार्थना करते हैं दोनों। 1 महीने के बाद वो लड़का वापस आता है, एक चिट्ठी भेजता है और एक डब्बा भेजता है, और चिट्ठी में लिखा है, जॉर्ज मुलर जी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ प्रार्थना किया, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, मेरे माँ बाप राजी हो गए। उसके माँ बाप क्या बोल रहे थे मालूम है? बेटा तू मत जा, तू इधर ही बैठ, तेरी जगह पे हम 30 मिशनरीज को पैसा देके भेजते हैं, तू मत जा, तू यहां पर सेवकाई कर। वो बोलता है नहीं, प्रभु ने मुझे बुलाया जाने के लिए। तो ये लड़का जॉर्ज मुलर के साथ प्रार्थना करता है, ये लोग चले जाते हैं। 1 महीने के बाद वो लड़का एक बॉक्स भेजता है, एक चिट्ठी भेजता है। चिट्ठी में लिखा है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, मैं तैयारी कर रहा हूं इंडिया जाने की। ये छोटा सा गिफ्ट है
और गिफ्ट खोल के देखते हैं तो उसमें सोने की घड़ी है। इसे बेचकर बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ और एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, और वो ये था कि मेरी बहन के लिए प्रार्थना करना। मेरी बहन जो है ना बहुत वर्ल्डली है, वर्ल्डली मतलब सांसारिक चीजों में डूबी है। प्रार्थना करना कि वो भी मेरा साथ दे और प्रभु की सेवकाई। जॉर्ज मुलर प्रेड। कुछ महीनों के बाद एक बॉक्स आया। ये लड़का चला गया मिशन पे। कुछ महीनों के बाद एक बॉक्स आया और उस बॉक्स के साथ एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। मैं उस लड़के की बहन हूं जिसके लिए आपने प्रार्थना किया, उसे भारत भेजा। इस प्रभु ने मुझे भी बुलाया है और मैं अपने सारे खिलौने आपके बच्चों को दे रही हूं। खिलौने? इस छोटे से बॉक्स में खिलौने? 300 से ज्यादा बच्चे हैं। मेरा झगड़ा मेरे को मार खिलाएगी ये लड़की। मेरे माँ बाप मुझे बेचने के लिए तैयार हो गए। अब मैं इस खिलौने से क्या करूंगी? ये आप अपने बच्चों के लिए रख लो। उसे एक तरफ से खुशी होती, एक तरफ से गुस्सा आता है। डब्बा खोलता है, कवर है, कवर निकालता है तो उसमें डायमंड नेकलेस है। उसको उठाता है तो और डायमंड्स है, और उठाता है और डायमंड्स है। एक बड़ा डायमंड रहता है और वो जब वो हीरो को जवाहरात को देखता है वो हैरान रह जाता है। और उसका असिस्टेंट उसे कहता है ये हीरे जवाहरात रॉयल फैमिली के हैं। वो लेता है उस हीरे को, परमेश्वर के पास रोता है, धन्यवाद देता है। उस हीरे से वो बोलता है जाओ इसकी कीमत चेक करो क्या है, कितने के हैं, क्या है, इसे बेचकर हम प्रभु का कार्य आगे चलाएंगे। बोलते इधर आ, वापस लेकर आ। लेता है वो उस हीरे को, लेता है, उधर के कांच के ऊपर याहवे लिखता है, हीरे से स्क्रैच करता है। प्रभु तेरा नाम अनमोल है, तू योग्य है। दिस इज आवर गॉड। Would you make a commitment to the Lord? यह आत्मा, वही आत्मा हमारे ऊपर है। He wants to use you to change this nation. Amen. Yes, Lord. क्या तुम तैयार हो? अपनी आंखें बंद करो, प्रभु से बातें